नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जी सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का स्वागत है। विपिन कुमार, करनाल भैया और सत्येंद्र सिंह, गुड़िया यादव, रोशन कुमार, विशाल गुप्ता, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है डाइस, पासा। डाइस यानी कि पासा। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार भैया, नमस्कार। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है, जल्दी से जुड़ जाइए। लव यू भैया, लव यू सभी को। जय श्री श्याम भैया। गुरुदेव, सर्दी का क्या हाल है? सर्दी तो बेटा सर्दी के जैसी ही है ना। चलो सभी का स्वागत है। सर्दी होना भी जरूरी है ना। चलो सभी का स्वागत है, जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दोस्तों डाइस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो डाइस चैप्टर आप देखोगे रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी, भाई दोनों में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। ठीक है। और इसके बाद इस चैप्टर के बाद आपकी इनइक्वालिटी करा दूंगा। आप कह रहे थे कि इनइक्वालिटी भी करा देना, तो इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद मैं आपको इनइक्वालिटी भी कराऊंगा। ठीक है। चलो जी, सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। अब थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सा है, हम लोग वो पढ़ लेते हैं पहले और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं डाइस की बात करूं तो तो भैया डाइस आप लोगों ने देखा होगा, जो बच्चे घर पे लूडो वगैरह खेलते हैं तो वहां पर उनको एक इस प्रकार का बॉक्स होता है, छोटा सा, है ना। इस तरीके का उनके पास एक बॉक्स होता है, क्यूब टाइप में कर, इस तरीके का। इस पर 1 से लेकर 6 तक के नंबर लिखे होते हैं। इसमें 6 फेस होते हैं, 6 सतह होते हैं। विपिन कुमार कह रहे हैं किसान के लिए। सर बेटा किसान के लिए देखो फसल अलग अलग है। अगर मान लो गेहूं की अगर मैं बात करूं तो गेहूं के लिए सर्दी होना जरूरी होती है। अगर मैं आलू कहूं तो आलू के लिए अगर मान लो किसी दिन पाला पड़ गया तो आलू खराब हो जाते हैं। तो वो फसल का अलग अलग हिसाब होता है। वो फायदेमंद भी होती है, नुकसानदायक भी होती है। ऐसी गर्मी होती है, गर्मी में नहीं देखा टमाटर खराब हो जाते हैं अत्यधिक गर्मी के कारण, है ना। तो वो तो फसल के ऊपर, भाई सारी फसल एक जैसे वातावरण में नहीं हो सकती ना। चलो अब यहाँ जाओ फटाफट से। ये क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो ये आपके सामने वही डाइस है जो बच्चे घर पर लूडो वगैरह खेलते हैं, है ना। बच्चे जो हैं जो लूडो खेलते हैं आपने देखा होगा, है ना। लूडो खेलते हैं, उसमें इस प्रकार से बने होते हैं बॉक्स वगैरह, चारों तरफ 4 कोने होते हैं, इस प्रकार से बॉक्स बने होते हैं और एक बीच में बना होता है। तो इस पे जाना होता है, इस तरीके से कुछ ऐसे रास्ते बने हुए होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। कुछ को यहाँ जाना है, कुछ को यहाँ जाना है, कुछ को यहाँ जाना है, कुछ को यहाँ जाना है। ये होती है लूडो आपकी, इस तरीके से, ठीक है ना। तो जो बच्चे घर पर लूडो खेलते हैं उसमें जो आपका जिस पर 1 से लेकर 6 तक के नंबर लिखे होते हैं, 1 से 6 तक, 1 से 6 तक अंक लिखे होते हैं। प्रकार कुछ इस प्रकार से होता है। ये रहा, आपको दिखा दिया मैंने, इस तरीके से, है ना। जो डाइस होता है वो इस टाइप का होता है। कुछ डाइस जो होता है वो इस टाइप का होता है। देखो एक ये लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर मैं एक की बात करूँ तो एक तो ये लिखा हुआ, 2 ये लिखा हुआ, 3, ये सारे प्रारूप दर्शा दिए, 4, 5 और 6। ये 6 फेस होती है, ये 6 फेस होती है लूडो में। क्यूब और क्यूबॉइड कब कराएंगे? हाँ वो भी जरूरी है। हाँ तो इस डाइस के बाद क्यूब क्यूबॉइड होगा और उसके बाद होगा फिर आपका इनइक्वालिटी, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया आपका डाइस। आप लोगों के सबने ये गेम खेला होगा, और अगर मान लो आपने ऑफलाइन नहीं खेला होगा तो ऑनलाइन भी खेल लिया होगा। अब तो ऑनलाइन का जमाना है ना। तो ये बहुत सारे लोग इस गेम को खेलते हैं। डाइस जो होता है वो हमारा किन चीजों पर आधारित होता है वो आपके सामने है। जिन जिन चीजों पर ये आधारित होता है वो मैंने आपके सामने रख दी।
डाइस जो है वर्ग और आयत, ये तो हो गया वर्ग पर आधारित। क्या ये आयत पर आधारित हो सकता है? जी बिल्कुल। रेक्टेंगल बेस्ड भी हो सकता है, जैसे कि महाभारत हुई थी तो वहां आपने देखा होगा जो मामा शकुनी था, है ना, शकुनी मामा था, उसके पास ये पासे थे रेक्टेंगल शेप वाले, है ना, इस तरीके वाले। उसके पास लंबे पासे थे, लंबे वाले, आपने देखा होगा इस तरीके के पासे थे उसके पास, इस तरीके के, ये बड़े बड़े पासे, ठीक है ना। तो वो रेक्टेंगल बेस्ड पर भी हो सकता है और स्क्वायर बेस्ड पर भी हो सकता है। पहली बात, यहाँ जो क्वेश्चन मैक्सिमम मिलेंगे वो यही मिलेंगे आपको, वर्ग पर आधारित वाले। वो बड़ा वाला यहाँ पर नहीं मिलता, लेकिन बताना मेरी जिम्मेदारी है। इस पर संख्या, अक्षर, प्रतीक, शब्द आदि अवश्य लिखे होते हैं। इस पर आपको कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा अवश्य, या कोई फिगर बनी हुई नजर आएगी, ठीक है। It is based on both square and rectangle. Numbers, letters, symbols, word, etc. are definitely written on it. इसमें 6 सतह होती हैं, मैंने आपको बताया। 6 सतह कैसे होती है? जैसे कि इस कमरे में मैं खड़ा हूं, तो इस कमरे में आप देखोगे 6 सतह होने वाली हैं। कौन कौन सी? आप जिस कमरे में बैठकर पढ़ रहे होंगे तो आप देखोगे आपके लेफ्ट में एक दीवार है, एक राइट में दीवार है, एक ऊपर टॉप पर है और एक बॉटम पर है, एक फ्रंट है और एक बिहाइंड है, पीछे। तो ये 6 सतह होती हैं, बाएं दाएं, ऊपर नीचे, सामने और पीछे वाली। ये 6 सतह होती हैं। जो 6 फेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? 6 फेस, एक तो होती है आपकी लेफ्ट वाली फेस, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। एक होता है आपका टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम, और एक होता है आपका फ्रंट और बिहाइंड। लेफ्ट यानी कि बायां, बायां छोर, ये दायां, बाएं वाली दीवार और दाएं वाली दीवार। टॉप हो गया शीर्ष, बॉटम हो गया तल, है ना, बॉटम हो गया तल। फ्रंट हो गया सामने वाली दीवार, बिहाइंड हो गया पीछे वाली दीवार, ठीक है। तो हिंदी में लिखने की जरूरत तो नहीं है, आप समझ जाओगे। लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, ये छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं लेफ्ट राइट क्या होता है। टॉप बॉटम भी जानते हैं, टॉप हो गया ऊपर वाला हिस्सा, बॉटम हो गया नीचे वाला हिस्सा। फ्रंट हो गया सामने वाला, बिहाइंड हो गया पीछे वाला, ठीक है। तो ये 6 सतह होती हैं। ये फेस जो होती हैं, जो फलक होती हैं इस डाइस में, वो 6 सतह होती हैं। अगर मैं कॉर्नर की बात करूं तो कॉर्नर की बात करूं तो इसमें कोने 8 होते हैं। कैसे? 4 ऊपर वाले, 1 2 3 और 4, 4 नीचे वाले होते हैं, 1 2 3 और 4, ये 8 कोने होते हैं। जिस कमरे में बैठे हैं इसमें हम देखेंगे तो 2 कोने उधर हैं, 2 कोने इधर पीछे हैं, तो 4 कोने तो नीचे फर्श पर आ गए और 4 कोने ऊपर छत पर आ जाते हैं, तो टोटल 8 कोने होते हैं। कॉर्नर जो होते हैं वो 8 होते हैं। अगर साइड की बात की जाए, भुजा की बात की जाए, तो वो 12 भुजा होती है। हर 2 कोनों को आपस में मिलाने वाली रेखा भुजा कहलाती है। 2 कोनों को आपस में मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भुजा। जैसे कि इस लाइन को इससे मिलाया, ये एक हो जाएगी, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, 4 ये हो गई, 5वीं ये, 6ठी ये, 7वीं ये, 8वीं ये, 8 हो गई, 9 10 11 और 12, टोटल 12 भुजाएं होती हैं। टोटल 12 भुजाएं होती हैं। क्वेश्चन तो एक जैसे करेंगे, मतलब क्या लिखना चाह रहे हो? अगर मैं बात करूं तो ये अक्षर, संख्या, प्रतीक, शब्द आदि अवश्य लिखे मिलेंगे। 6 सतह होती हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है अभी, ठीक है। टाइप सारी ही बताऊंगा, आप चिंता मत करो। क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है, वो सब आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं कहूं तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम फ्रंट बिहाइंड, कोने 8 होते हैं, साइड भुजा जो होती है वो 12 होती हैं। याद रखना, एक इसका मोस्ट इंपोर्टेंट जो नोट करने वाली बात है वो ये है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट अगर मैं कहूं तो इसको भैया लगा लेना, 5 स्टार कर लेना। ये 5 स्टार बातें हैं इसकी। हमेशा एक सतह के विपरीत एक ही सतह होगी, हमेशा एक सतह के विपरीत एक ही सतह होगी। जैसे कि मैं इधर, बोर्ड है मेरे पीछे, ठीक है ना, तो मैं इधर वाली बोर्ड वाली दीवार पर खड़ा हूं, तो इसके अपोजिट में एक ही फेस होगी। जैसे कि सामने वाली जो कैमरे वाली दीवार है, ये बोर्ड वाली दीवार होगी, इसका अपोजिट हो गया इसके सामने जो है यानी कि कैमरे वाली दीवार। बाकी ये 4 सतह इसकी दोस्त होंगी। लेफ्ट वाली दीवार इसके पास में है, लगी हुई है, तो ये इसकी फ्रेंड है।
ये राइट वाली दीवार इसके साथ लगी हुई है तो ये भी क्या है, ये इसकी फ्रेंड है। जो छत है वो भी इससे लगी हुई है पीछे, तो ये भी इसकी दोस्त हो गई। और जो फर्श है ये भी इसका दोस्त है। तो चार तो इसके पास में है, चार इसके बिल्कुल पास में है, नजदीक में। और जो सामने वाला नंबर है, सामने वाली जो दीवार है वो इसके अपोजिट होगी। तो ये उसी बात को दर्शा रहा है कि हमेशा एक सतह के विपरीत एक ही सतह होती है तथा बची हुई चार सतह उसकी पड़ोसी या संलग्न होती हैं, एडजेसेंट होती हैं। भाई आप लोग बहुत होशियार हो जाते हो। स्टैंडर्डाइज भी होता है। अरे स्टैंडर्ड मैं पढ़ाऊंगा भी, बेसिक चलने तो दो, स्टार्ट तो होने दो क्लास को। सारी चीजें कराऊंगा, क्यों टेंशन लेते हो, बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हो। अभी तो शुरुआत ही तो कर रहा हूं, सब कुछ बताऊंगा। हमेशा हर चैप्टर में आप ऐसा करते हैं। हमेशा एक सतह के विपरीत एक ही सतह होगी, एक फेस के अपोजिट पर एक ही फेस होगी, चार उसकी जो होंगी एडजेसेंट होंगी यानी कि पड़ोसी होंगी, ये लिखा हुआ है। बाकी जो बची हुई चार सतह हैं वो उसकी पड़ोसी सतह होती है, एडजेसेंट बोलते हैं, नेबर कह सकते हैं, नेबर यानी कि पड़ोस में जो है। डाइस की कोई भी दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिखेंगी ना एक साथ पीछे छिप सकती हैं, क्योंकि यहां जो डाइस की हमें तीन स्थितियां हमेशा नजर आएंगी। एग्जाम में अगर आप देखोगे तो एग्जाम में चीजें कुछ इस प्रकार से मिलेंगी। जो हमको डाइस मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है, इस तरीके से हमेशा ही, हमेशा ही ऐसे नजर आएगा डाइस। यहां मान लो मैंने तीन लिख दिया, इधर दो लिख दिया, इधर एक लिख दिया, है ना। तो ये डाइस की हमें किसी भी कोने से आप देखोगे, किसी भी कोने से आप देखोगे हमेशा तीन ही सतह दिखाई देंगी। और ये डाइस इस तरीके से हमको दिखाई देगा, है ना, इस तरीके से। तो तीन सतह हमको दिखाई देंगी। अब तीन सतह में वो कहना चाह रहा है कि कोई भी दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखेंगी। आप डाइस को पकड़ के देख लो। मान लो अगर मैं कहूं आपको एक का अपोजिट 6 है, एक का अपोजिट 6 है, दो का अपोजिट 5 है और तीन का अपोजिट 4 है, मान लो। तो उस लूडो की जो गोटी होती है ना, आप उसको पकड़ के देखोगे तो अगर 6 की तरफ से देख रहे हो ना, तो 6 का अपोजिट एक आपको दिखाई ही नहीं देगा। अगर कोने से भी देखोगे तो तब भी तीन ही सतह दिखाई देंगी, तीन ही दिखाई देंगी, अपोजिट फिर भी दिखाई नहीं देगा, अपोजिट फिर भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, चलो। तो ये कह रहा है डाइस की कोई भी दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिखेंगी और ना कभी एक साथ वो पीछे छिप सकती हैं। ऐसा भी नहीं होगा कि दोनों की दोनों गायब हो जाएं, एक तो नजर आएगी, क्योंकि छह सतह होती हैं। अगर छह सतह होती हैं, छह में से तीन हमको दिख रही हैं, तो इन तीन में जो है ना कोई भी आपस में अपोजिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका दोस्त ये हो गया पड़ोसी है, इसका दोस्त ये हो गया पड़ोसी है, इसका दोस्त ये हो गया ये पड़ोसी है, पड़ोस में है, तो ये दोस्त है, फ्रेंड है, तो ये अपोजिट नहीं हो सकते। ना तो दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई देंगी, इस पर क्वेश्चन आता है आगे बताऊंगा। ना तो दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई देंगी और ना ही एक साथ वो पीछे छिप सकती हैं। याद रखना इस बात को। डाइस के प्रकार होते हैं दो तरीके से। ये आगे डाइस के प्रकार, टाइप्स ऑफ डाइस, दो तरीके से होता है डाइस का प्रकार। एक तो होता है हमारा साधारण पासा, एक होता है मानक पासा। इसमें क्या होता है, इसमें बस इतना कॉन्सेप्ट लिख लेना, इसमें जो है आप लिखोगे पड़ोसी सतहों का योग, पड़ोसी पड़ोसी सतहों में किन्हीं किन्हीं दो का योग, दो सतहों का योग सात होता है। ठीक है। साधारण पासा क्या कहता है कि पड़ोसी सतहों में से, पड़ोसी सतह कैसे, जैसे कि ये बोर्ड वाली दीवार है, इसका पड़ोसी लेफ्ट वाली दीवार होगी, इसका पड़ोसी राइट वाली भी होगी, इसके पड़ोसी छत भी हो गई, इसकी पड़ोसी फर्श भी हो गई, है ना। अपोजिट दूर है बस, बाकी चार इसकी दोस्त है ना। एक सतह की चार पड़ोसी सतह होती है, एक अपोजिट होता है, तो उनमें से किन्हीं दो का योग सात होता है। पड़ोसी का यहां क्या है, स्टैंडर्डाइज मानक पासा जो होता है, स्टैंडर्डाइज जो होता है मानक पासा, यहां यहां दो विपरीत विपरीत सतहों का योग
दो विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है, हमेशा 7 होता है। यह दो विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। यह पड़ोसी का योग 7 नहीं होगा। यह पड़ोसी का बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डाइस की पहचान करने का। डाइस की पहचान करने का छोटा सा कॉन्सेप्ट, बस इतना माइंड में रख लेना। अगर पड़ोसी का योग 7 हो जाए तो वो साधारण पासा, अगर पड़ोसी का योग 7 ना बने तो वो मानक पासा। इतनी बात तो याद रख सकते हो, नोट करके हिंदी में लिख सकते हो अगर आपको जरूरत है तो। ये चीज नोट करके लिख लेना भैया, ये चीज नोट करके लिख लेना। अगर ये बस अपनी भाषा में लिखवा रहा हूं मैं, ऐसी नॉर्मली जैसे हम यूज करते हैं। अगर पड़ोसी का योग, अगर पड़ोसी का योग 7 है तो वह साधारण पासा होगा। साधारण, सिंपल डाइस, साधारण पासा होगा। और अगर पड़ोसी का योग 7 नहीं है, पड़ोसी का योग 7 नहीं है तो वह मानक पासा होगा, वह मानक पासा होगा। याद रखना, बस एक नॉर्मल लैंग्वेज में आप इसको ऐसे मन में दोहरा सकते हो इस बात को बार बार कि अगर पड़ोसी का योग 7 है तो वो साधारण पासा, अगर पड़ोसी का योग 7 नहीं है तो फिर वो मानक पासा। अगर पड़ोसी का 7 नहीं है तो फिर अपोजिट का होगा ना, दुश्मन का योग 7 होगा फिर। और मानक पासा यही कहता है कि दुश्मन का योग हमेशा 7 होता है। ये मैंने यहाँ लिखा है अभी देखो। मानक पासा क्या कहता है, यहाँ दो विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, दो दुश्मन, विपरीत कौन होते हैं, दुश्मन ही तो होते हैं। ऐसे याद रख लेते हैं कि ये तो फ्रेंड होते हैं। यहाँ तो फ्रेंड का सम जो है वो 7 होगा और यहाँ एनिमी का सम जो है वो 7 होगा। विपरीत यानी कि हमारे दुश्मन। ठीक है, ये चीजें आप आसानी से माइंड में रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। यहाँ परिभाषा भी लिखी हुई है सिंपल डाइस की। अगर मैं बात करूं साधारण पासा, इनमें किन्हीं दो संलग्न, संलग्न का अर्थ होता है एक साथ लगी हुई, संलग्न साथ में लगी हुई, संलग्न का अर्थ होता है साथ लगी हुई। कोई शब्द समझ में ना आए तो बता देना। संलग्न का अर्थ होता है साथ लगी हुई, साथ लगी हुई, साथ लगी हुई भुजा, सतह जो होती है। संलग्न या पड़ोसी, एडजेसेंट, एडजेसेंट ये होता है जैसे कि इस बोर्ड वाली दीवार के बराबर में ये टच में है लेफ्ट वाली दीवार, तो ये इसकी पड़ोसी हो गई। इस बोर्ड वाली दीवार का ये छत भी टच हो रहा है तो ये भी इसकी पड़ोसी हो गई। इस बोर्ड वाली दीवार का ये राइट वाली जो दीवार है ये भी इसकी पड़ोसी हो गई। और जो नीचे फर्श है इस पर मैं खड़ा हूं ये भी इसकी पड़ोसी है। बस ये कैमरे वाली दीवार इसकी अपोजिट है, इस बोर्ड के अपोजिट में कैमरे वाली दीवार है बस। जैसे कि लेफ्ट राइट अपोजिट हो जाएंगे, है ना, टॉप बॉटम अपोजिट होते हैं, फ्रंट बिहाइंड अपोजिट होते हैं। तो यही चीजें हैं इसमें, बस साथ लगी हुई। पड़ोसी एडजेसेंट सतहों का योग 7 होता है, 7 होता है। और मानक पासा क्या कहता है कि वहां विपरीत का योग 7 होता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही पहचान लोगे आप चीजों को। जैसे कि ये क्वेश्चन है एग्जाम में, इस टाइप से सिंगल डाइस के क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाता है कि 6 के विपरीत पर क्या होगा। तो उससे पहले जब सिंगल डाइस पर क्वेश्चन आता है तो उसको पहले चेक करना होता है ये स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है या साधारण पासा है, सिंपल डाइस है या आपका मानक पासा है, ये आपको पहचानना है। सूरज कह रहे हैं मानक पासा क्या होता है। मानक पासा वही होता है जो आपकी लूडो की गोटी होती है ना, मानक पासा वही होता है फिक्स। ये कह रहा है 6 के विपरीत पर क्या होगा, तो पहले आप इसको चेक करोगे कि ये साधारण है या मानक है। तो दोनों की परिभाषा तो मैंने आपको बताई। अब मैं जैसे चेक करता हूं कि 1 और 6 मिलकर कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। 2 और 6 मिलकर 8 होते हैं, 2 और 1 मिलकर 3 होता है। मैंने बताया पड़ोसी में से किन्हीं दो का योग 7 है, इन दो का योग 7 बन गया, किन्हीं दो का योग 7 बन गया तो ये कैसा पासा होगा, साधारण पासा होगा।
ये कैसा पासा होगा भाई? साधारण पासा होगा, सिंपल डाइस होगा। कैसा पासा होगा ये? साधारण, सिंपल डाइस। ये साधारण पासा बन चुका है। साधारण पासा की परिभाषा कहती है कि पड़ोसी का योग 7 बनेगा, किन्हीं दो पड़ोसी का योग 7 हो जाएगा, तो 6 और 1 7 हो गया, तो ये साधारण पासा है। 6 के विपरीत पूछा है। 6 का विपरीत ना तो 2 हो सकता ना 1 हो सकता, बस इतना याद रखना, क्योंकि ये इसके दोस्त हैं। जो पीछे नंबर बचे हुए हैं, 6 का दोस्त ना तो 1 हो सकता ना 2 हो सकता, तो पीछे बचे हुए क्या है? एक तो 3 बचा हुआ है, एक 4 बचा हुआ है और एक 5 बचा हुआ है। तो 3, 4 या 5 में से कोई इसका अपोजिट हो सकता है। 3 या 4 या 5, 3 या 4 या 5, 3 या 4 या 5, ये इसके अपोजिट होंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सबका, एकदम राइट, एकदम परफेक्टली राइट। बस यही चीजें हैं, यही इसका कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि यहाँ आप पहचान सकते हो 5 का अपोजिट पूछा गया है, तो आप चेक करो साधारण है या मानक है। 5 का अपोजिट पूछा गया है, तो कितनी जल्दी से 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, 2 सेकंड में। डाइस बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस 1-2 टाइप है इसकी जो थोड़ा सा परेशान करती हैं, वो लास्ट में मैं करा दूंगा, ठीक है ना, वरना पूरा टॉपिक आसान है, पूरा टॉपिक। यहां देखोगे 5 और 2 7 बन गया, 5 और 4 9, 2 और 4 6। हमको तो 7 से मतलब है, एक जगह 7 बन जाना चाहिए, यहां पर बन गया, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे भैया कि ये हमारा साधारण पासा होगा। ये हमारा कैसा पासा होगा? साधारण पासा होगा, सिंपल डाइस होगा, सिंपल डाइस होगा, सिंपल डाइस। ठीक है, 5 का अपोजिट पूछा गया था। 5 के अपोजिट पर जो नंबर बचे हुए, ना तो 2 हो सकता ना 4 हो सकता, तो बचा क्या? 1 बचा, 3 बचा और 6 बचा। 1 3 और 6, 1 3 और 6 जो हैं वो हमारे आंसर होंगे। 1 3 और 6 जो हैं वो हमारे आंसर होंगे। 1 3 6 क्लियर हुआ? साधारण पासे की बात समझ में आई कि साधारण पासा क्या होता है? सिंपल डाइस होता है जहां किन्हीं दो सतों का योग 7 बन जाए पड़ोसी का, तो 5 और 2 7 बन गया, तो ये साधारण पासा है। मानक पासा इसका अपोजिट होता है, मानक पासा इसका अपोजिट होता है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट। ये रही इसकी मानक पासे की परिभाषा, हालांकि मैं बता चुका हूं, फिर भी एक बार पढ़ लो। मानक पासा कहता है कि इनमें दो विपरीत अपोजिट फेस का योग हमेशा 7 होता है और किन्हीं दो निकटवर्ती सतों का योग 7 नहीं होता है। किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतों का योग 7 नहीं होता है, ये कहता है। विपरीत का योग 7 होगा हमेशा, हमेशा विपरीत का योग 7 होगा, निकटवर्ती का नहीं होगा। एडजेसेंट सरफेस इज नॉट 7, ठीक है, एनी टू एडजेसेंट, कोई भी दो जो निकटवर्ती है ना, उनका योग 7 नहीं होगा, विपरीत का योग 7 होगा, बस विपरीत का योग 7 होगा, जो विपरीत है, अपोजिट है। और मानक पासे की फिक्स कंडीशन होती है, इसकी फिक्स कंडीशन है, यहां बिल्कुल फिक्स होता है। क्या फिक्स होता है? हमेशा याद रखना कि एक का अपोजिट भैया, एक का अपोजिट 6 ही होगा, क्योंकि 6 और 1 7 होते हैं। 2 का अपोजिट हमेशा भैया 5 ही होगा, 2 का अपोजिट हमेशा 5 ही होगा, क्योंकि 2 और 5 7 होते हैं। और 3 का अपोजिट हमेशा 4 ही होगा, क्योंकि 4 और 3 7 होते हैं। ये इसकी फिक्स कंडीशन है, मानक पासे में फिक्स होता है। 1 6 2 5 3 4 ये होगा भैया, कोई दिक्कत? ये इसकी फिक्स कंडीशन है, ये इसकी फिक्स कंडीशन है भैया, बिल्कुल फिक्स कंडीशन। यदि यह एक मानक पासा है तो एक के विपरीत क्या होगा? और बोल भी दिया उसने कि एक मानक पासा है, लेकिन हमें चेक करना होता है। हमें चेक करना है तो हम चेक करेंगे कि 2 और 1 3 बना, 1 और 3 4 बना, 2 और 3 5 बना, तो 7 कहीं पर भी नहीं बना ना पड़ोसी का योग। जब पड़ोसी का योग 7 नहीं बना, जब पड़ोसी का योग 7 नहीं बना, तो फिर विपरीत का योग 7 होगा, तो इसका अर्थ है ये मानक पासा होगा। इसका अर्थ है कि ये मानक पासा होगा। ये कैसा पासा है? मानक पासा। और हालांकि उसने बोला भी है क्वेश्चन में, ये कैसा पासा है?
मानक पासा है मानक पासा, और मानक पासे की फिक्स कंडीशन है भैया, जिसका अपोजिट पूछा जाए, एक का अपोजिट पूछा गया है तो आप सभी लोग जानते हैं मानक पासे में 1 का अपोजिट हमेशा कितना होगा, 6 होगा। 1 का अपोजिट हमेशा क्या होगा, 6 होगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, 1 का अपोजिट हमेशा 6 होगा। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, बेसिक टाइप जो है बिल्कुल, फिर धीरे 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 टाइप की तरफ चलेंगे आगे की तरफ, ठीक है ना। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, 2 सेकंड में बता दो। 2 के विपरीत फलक पर पहले चेक कर लो साधारण है या मानक है, पहले चेक कर लो साधारण है या मानक है। चेक करो जल्दी से। 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा, साधारण है या मानक है। 2 और 1 3 होते हैं, 2 और 4 6 होते हैं, 4 और 1 5 होता है, तो कहीं पर भी 7 नहीं बना। अब जब कहीं पर भी 7 नहीं बना तो ये कैसा पासा होगा, मानक होगा, मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड आइस होगा, स्टैंडर्ड आइस। और मानक पासे की फिक्स कंडीशन है, 2 का अपोजिट पूछा गया तो मानक पासे में 2 का अपोजिट हमेशा क्या होगा, 5 ही होगा, इसके अलावा नहीं होगा कुछ भी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर। ये मानक पासे की फिक्स कंडीशन होती है। वेरी गुड। अब चलते हैं जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टाइप होती हैं। 2 टाइप होती हैं, ये तो हो गया सिंगल डाइस में। तो सिंगल डाइस का क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग पहचान लोगे कि स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। अभी कोई क्लास में ऐसा बच्चा तो नहीं बचा जो ये ना जानता हो, है ना, कि स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड को कैसे पहचानना है। फिर भी चलो मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, है ना। चलो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। आपको केवल इनमें से मानक पासे पहचानने, इन पे नंबर लिख रहा हूं मैं, है ना। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये पांचवा नंबर, ये छठा नंबर, ये सातवां नंबर और ये आठवां नंबर। आपको केवल मानक पासा बताना है, केवल मानक पासा, केवल मानक पासा बताना है ना। केवल मानक पासा बताना है आपको, मैं नंबर से इन पर लिख रहा हूं, तो आपको ओनली मानक पासा बताने हैं। आपको बताना है इनमें से कौन से मानक पासा हैं, केवल मानक पासा बताना है, केवल मानक पासा बताना है। यहाँ आपको बताना है कि इनमें से कौन से केवल मानक पासे, और पासे की आपको केवल एक ही स्थिति दिखाई देगी। ये आपके पास 8 डाइस की शेप है और इनमें से आपको बताना है, ये 8 अलग अलग पासे हैं, तो इनमें से पहचानना है कि केवल मानक पासा कौन से नंबर मानक पासा है। तो बस आप नंबर लिख दो, मान लो जैसे कि आपका 2 आ रहा है, 2 है या नहीं है, तो बस नंबर लिख दो, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, वो नंबर लिख दो बस। कौन कौन से मानक पासे हैं, मानक पासे बताने हैं। अलग अलग आंसर आ रहे हैं। विपिन कुमार क्या कर रहे हो, 1 4, सोनू केसरी 1 4 5, 2 3 6 7 8, वाओ 1 4 5 8, गजब, 1 4 5 6। पढ़ लिए भाई तुम लोग, है ना।
अभी सारा कॉन्सेप्ट सिखाया, अच्छे से बताया, है ना। ये जल्दबाजी किस चीज की है, जब मैं आपको समय दे रहा हूं फिर भी उल्टे सीधे आंसर, कोई 2 3 6 8 बता रहा है, कोई 1 4 5 8 बता रहा है, कोई 1 4 5 बता रहा है, कोई 1 5 6 बता रहा है, किसी का भी सही नहीं आ रहा। एक तरफ से उल्टे सीधे ही आंसर दे रहे हो, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। ये देखो 1 2 4 5 6 7, वाओ क्या बात है, क्या बात है। अरे केवल मानक पासा बताना है, केवल मानक पासा, इनमें से मानक पासा है कौन कौन सा, ये आपको बताना है। और मानक पासे की कंडीशन क्या होती है, मानक पासे की कंडीशन क्या बताई, बताना जरा एक बार मुझे। मानक पासे की कंडीशन बताइए, पड़ोसी का योग कभी भी 7 नहीं होगा, तो जहां पड़ोसी का योग 7 हो गया समझ लो वो आपका आंसर नहीं होगा। 3 और 1 4, 3 2 5, 1 और 2 3, तो ये तो हो गया मानक पासा पहला। 6 और 1 7 हो गया, तो ये साधारण पासा है, नहीं बात बनेगी। 4 और 3 7 होते हैं, ये मानक पासा नहीं बनेगा। 3 2 5, 6 2 8, 6 3 9, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। 5 3 8, 5 और 1 6, 3 और 1 4, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 6 2 8, 5 2 7 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। 6 और 1 7 बिल्कुल नहीं हो सकता। 4 और 3 7 बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आपके पास बचा क्या, जो मानक पासा है भैया 1 है और 4 है और 5 है, बस 1 4 5, पता नहीं क्या क्या आंसर दे दिया आप लोगों ने। 1 4 5, ओनली ओनली 1 4 5, ये आपके आंसर है, पहला चौथा और पांचवा। देखो 4 और 3 7 मानक पासा नहीं हो सकता, पड़ोसी का योग 7 हो गया तो वो मानक तो होगा ही नहीं। 6 और 1 7 होते हैं, 5 और 2 7 होते हैं, 6 और 1 7 होते हैं, 4 और 3 7 होते हैं, तो ये कभी भी मानक पासे नहीं होंगे। बात आई समझ में, अभी भी नहीं आई? अभी भी कोई क्लास में बच्चा बैठा है ऐसा जिसकी समझ में नहीं आया? मैंने बताया पड़ोसी का योग 7 है तो साधारण पासा, और अगर पड़ोसी का योग 7 नहीं है तो फिर वो मानक पासा। ये लाइन लिखाई थी, याद करो, ये लाइन लिखाई थी यहाँ हिंदी में, इसीलिए लिखाया था इस बात को, ताकि नॉर्मल देहाती भाषा में याद रह जाए ये चीजें। अगर पड़ोसी का योग 7 है तो साधारण पासा, और अगर पड़ोसी का योग 7 नहीं है तो फिर वो मानक पासा, क्योंकि फिर पड़ोसी का 7 नहीं है तो फिर विपरीत का 7 होगा, है ना। पड़ोसी का 7 नहीं है तो फिर अपोजिट का 7 होगा। मानक पासा यही कहता है कि अपोजिट का योग 7 होता है। पता नहीं क्या करते हो आप लोग। चलो अब चलते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाली टाइप पर। पहली टाइप है जब आपको एक संख्या दो संख्या, अक्षर, प्रतीक या शब्द आपको कॉमन मिलेंगे। सर आपने बताया था कि जिसका मान 7 होगा वो बेटा साधारण तो होगा वो, मैं तो मानक पूछ रहा हूं ना आपसे। मैंने क्या पूछा आपसे, मैंने पूछा था सवाल में मानक पासा, केवल मानक पासा बताना है, केवल मानक, लिख भी दिया था बाकायदा। यहां 6 और 1 7 हो गए तो पड़ोसी का योग 7 है तो वो साधारण होगा, ये तो सिंपल हो गया ना, ये तो सिंपल हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो सिंपल डाइस हो गया, सिंपल, है ना। ये तो हो गया नॉर्मल डाइस, ऐसे लिख देना नॉर्मल डाइस, नॉर्मल। 4 और 3 7 हो गया तो ये भी नॉर्मल हो गया। 5 और 2 7 हो गया तो ये भी नॉर्मल डाइस है। 6 और 1 7 हो गया तो ये भी नॉर्मल डाइस है। 4 3 7 हो गया तो ये भी नॉर्मल डाइस है। आपको चाहिए था स्टैंडर्ड, कहीं भी 7 नहीं बन रहा। देखो 3 और 1 4, 1 और 2 3, 2 और 3 5, तो ये स्टैंडर्ड डाइस है हमारा, स्टैंडर्ड डाइस। ये नॉर्मल हो गए, बाकी ये स्टैंडर्ड है। 6 2 8 होते हैं, 6 3 9 होते हैं, 3 2 5 होता है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा, मानक पासा। 5 और 1 6, 5 और 3 8, 3 और 1 4 नहीं बना तो ये भी हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। पड़ोसी का योग 7 तो साधारण, और पड़ोसी का योग 7 नहीं है तो फिर वो मानक, क्योंकि जब पड़ोसी का 7 नहीं है ना तो फिर विपरीत का 7 होगा। तो मानक पासा यही तो कहता है कि विपरीत सतों का योग हमेशा 7 होता है। जब पड़ोसी का 7 नहीं है तो विपरीत का होगा, जब पड़ोसी का 7 नहीं है तो फिर विपरीत का होगा ना 7, वही मानक पासा होता है। जब दो संख्या, अक्षर, प्रतीक, शब्द कॉमन उभयनिष्ठ हों, डाइस की दो स्थिति आपको दिखाई देंगी, डाइस की दो स्टेज आपको दिखाई जाएंगी, डाइस की भैया दो स्टेज आपको दिखाई देंगी, और उनमें कोई दो चीज कॉमन नजर आएगी आपको। मान लो मैं यहां नंबर ही लिख दूं भाई
चांस यहाँ नंबर 1 3 4, मैं लिख देता हूँ 4 3 2, मैंने ऐसे लिख दिया। तो यहां पर आप देखोगे कि दो चीजें कॉमन नजर आएंगी, दो संख्या, अक्षर, प्रतीक या शब्द कुछ भी कॉमन हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूं तो यहां पर 4 और 3 नजर आ रहा है, 4 और 3 नजर आ रहा है। तो जो बचा हुआ नंबर होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है, याद रखना। जो बचा हुआ नंबर होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो 1 का अपोजिट 2 हो जाएगा। ये कहता है हमारा डाइस की फर्स्ट कंडीशन जब हम उसको सॉल्व करते हैं। कोई भी दो संख्या, अक्षर, प्रतीक या शब्द कॉमन मिलेंगे तो उसमें जो बचा हुआ है वो एक दूसरे का अपोजिट होगा, एक दूसरे का अपोजिट। नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, के वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा, ये आपको बताना है। भैया के का अपोजिट पूछा गया, तो मैंने अभी एक तरीका बताया आपको, जब दो संख्या या प्रतीक अक्षर कॉमन होंगे तो जो बचा हुआ है वो इसका अपोजिट होगा। भैया तो चेक कर लो जरा, अगर मैं देख रहा हूं तो एक्स जेड इसमें भी आ रहा है ना, एक्स जेड, और एक्स जेड इसमें भी आ रहा है, कॉमन मिल गया। ये क्या चीज है, ये कॉमन है। ये क्या है, ये कॉमन है, दो आपस में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, कॉमन उभयनिष्ठ। तो जो बचा हुआ है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो के का अपोजिट क्या होगा बच्चा, के का अपोजिट हो जाएगा एम। जो बचा हुआ नंबर है, लेटर है, सिंबल है, और जो भी है आपका वर्ड है, कुछ भी है, तो के का अपोजिट हो जाएगा एम। के का अपोजिट क्या हो जाएगा, एम। पहली टाइप समझ में आई। जब दो संख्या, प्रतीक, अक्षर, शब्द कुछ भी कॉमन होगा तो बचा हुआ जो तीसरा है वो एक दूसरे के विपरीत होगा, वो एक दूसरे के विपरीत होगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जेड दे दिया किसी ने आंसर। भाई क्या ही बता दूं मैं आपको, अब क्या ही बता दूं, क्या ही कह दूं आपके लिए, दो शब्द कह दूं आपके लिए, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ, वाओ, गजब, खूबसूरत। अगला क्वेश्चन, नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। 3 का अपोजिट पूछा गया, तो करने का तरीका क्या बताया कि कॉमन ढूंढो, कॉमन ढूंढो। 4 6 5, 4 5 3, तो 4 5 इसमें भी हैं और 4 5 भैया इसमें भी हैं, तो दोनों में कॉमन आ गए ना, 4 5 4 5। तो बचा हुआ नंबर जो है, जो बचा हुआ नंबर है वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। 6 का अपोजिट 3 होगा और 3 का अपोजिट 6 होगा, तो 6 का अपोजिट 3 और 3 का अपोजिट 6। 3 का अपोजिट पूछा गया तो 6 हो जाएगा। 3 का अपोजिट पूछा गया है तो 6 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, चेक करो। वेरी गुड, 6 वाले बिल्कुल सही है, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, शानदार, अति सुंदर। आगे देखो, सर आप बोर कर रहे हो तो बेटा क्यों पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो। अगला क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, जिस पर लाल, नीला, गुलाबी, हरा, सफेद और काला रंग है। हरे रंग को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या रंग होगा, ये आपको बताना है। हरे रंग के अपोजिट पूछा है, तो दोनों में कॉमन ढूंढो, क्या क्या कॉमन मिल रहा है। हरा लाल सफेद, लाल सफेद नीला, तो हमको कॉमन मिल गया भैया सफेद और लाल इसमें भी है और सफेद और लाल इसमें भी है, तो हरे रंग का अपोजिट क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। हरे रंग का अपोजिट क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। हरे रंग का अपोजिट क्या होगा, नीला होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, हरे रंग के अपोजिट पर होगा नीला। सर जो एग्जाम में पूछा है वो यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, इसी टाइप के हैं। अभी आपको दिखाऊंगा एग्जाम में जो पूछे गए हैं वो भी कराऊंगा, ठीक है। तो ये टाइप क्लियर हुई सबकी, थम्स अप कर दो फटाफट से। अगर दो चीजें कॉमन है तो जो बचा हुआ तीसरा है वो एक दूसरे का अपोजिट होगा, ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है।
अगर दो चीजें आपको कॉमन मिल रही हैं तो तीसरा वाला आपस में अपोजिट होगा, ये याद रखना। और जब एक संख्या कॉमन मिले तब क्या करना होता है? जब एक चीज आपको कॉमन मिले, जब एक संख्या या अक्षर या प्रतीक या शब्द कॉमन उभयनिष्ठ हो, है ना, जब आपका केवल एक चीज कॉमन हो, तो वहां आती है डाइस की रोटेशन। डाइस की रोटेशन जब एक चीज कॉमन मिले। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप इन दोनों को देख रहे हो, इनमें कुछ चीज कॉमन नजर आ रही है, इसमें पहचानो इसमें आपको क्या चीज नजर आ रही है भैया? पहचानो इसमें क्या चीज कॉमन नजर आ रही है? इसमें दो हैज एंड 1 8, तो इसमें ये चीज कॉमन है। अब इसको करने का तरीका क्या है? जो चीज कॉमन है ना, उसी से डाइस को रोटेट कर दिया जाता है सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में ही कर लो। एक ही चीज याद रख लेना कि जी हम तो क्लॉकवाइज में घुमा रहे हैं, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं। घड़ी की सुइयां घूमती हैं, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं। दोनों के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पर ये एंड आया, एंड के बाद आ रहा है बच्चा यहां पर हैज, और हैज के बाद क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ऐसे ही वहां पर लिखूंगा, जो एंड है ना, एंड के बाद उसमें क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, और 8 के बाद क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो मैंने इनको रोटेट कर दिया सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में एंड से क्लॉकवाइज में घूमा, एंड से क्लॉकवाइज में घूमा, ऐसे घूम गया। पूछा था एक के अपोजिट क्या होगा, तो भैया वो अपोजिट भी फाइंड हो चुके हैं। यहां एक का अपोजिट ये वाला 2 होगा, हैज का अपोजिट ये वाला 8 होगा, है ना। यहां से मुझे पता चला कि हैज का अपोजिट 8 है, और 1 का अपोजिट भैया 2 है, या 2 का अपोजिट 1 है, ठीक है ना। एंड का अपोजिट यहां भी इसने लिख के कुछ दिया नहीं है, तो एंड का अपोजिट कोई भी सिंबल वगैरह कुछ भी हो सकता था जो यहां पर दिया नहीं है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपसे पूछा गया था 1 का अपोजिट क्या है, तो 1 का अपोजिट है 2, 1 का अपोजिट है 2, तो 2 आपका आंसर होगा। एक तो हो गया ये तरीका। आंखों ही आंखों में कैसे सॉल्व करोगे? आप देख पा रहे हो कि एंड हैज 2, इधर एंड 8 1, तो लास्ट में 1 है, इधर लास्ट में 2 है, तो 1 का अपोजिट 2 हो गया। बीच में हैज है, बीच में 8 है, तो हैज का अपोजिट 8 हो जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन करोगे चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, करके देखो फटाफट से। ये कह रहा है ABCDEF फलक युक्त घनाकार गुटके की दो अलग अलग स्थितियां चित्र में दिखाई गई हैं। यदि ऊपरी फलक पर F हो तो निचले फलक पर क्या होगा? NTPC में पूछा गया है। अगर ऊपरी फलक पर F हो तो निचली फलक पर क्या होगा? मतलब कि आपसे F का अपोजिट पूछा गया है, मतलब कि आपसे F का अपोजिट पूछा गया है। आप इसमें चेक करोगे क्या चीज कॉमन आ रही है, इन दोनों में चेक करोगे D कॉमन नजर आ रहा है, D, और D अपनी फेस पर रखा हुआ है, देखो राइट पर ही तो रखा हुआ है। तो ऐसे भी कर लेते हैं कि B का अपोजिट E हो जाएगा। ये ऊपर E लिखा हुआ है भाई, ये ऊपर E है, कभी कुछ और समझो इसको, ठीक है। जब जब D अपनी सेम पोजीशन पर रखा हुआ है तो भैया टॉप वाला टॉप के अपोजिट होगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट के अपोजिट होगा। तो यहां से मुझे पता चल गया कि B का अपोजिट तो E आ गया, यहां से पता चला कि B का अपोजिट तो E आ गया, और C का अपोजिट A आ गया, C का अपोजिट A आ गया। तो D का अपोजिट बचा केवल एक अक्षर, वो क्या है? ABCDEF, F बचा, तो D का अपोजिट क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। उसने पूछा था अगर F ऊपर है तो नीचे क्या होगा, क्योंकि D और F अपोजिट है, D और F अपोजिट है, तो F का अपोजिट क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला वाला विकल्प, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। रोटेशन करके लिखना चाहो रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप DCB लिखोगे, इधर DAE लिखोगे, तो बात तो वही आ गई कि A का अपोजिट C, B का अपोजिट E, तो D का अपोजिट एक नंबर बचा हुआ है, एक लेटर बचा हुआ है, वो है क्या? हमारा F है। तो वो F है, तो वो यहां पर दिया है, और उसने F का अपोजिट पूछा था, तो F का अपोजिट D हो जाएगा, क्योंकि जब D का अपोजिट F है तो F का अपोजिट D होगा, F का अपोजिट D होगा। नेक्स्ट करके देखो फटाफट से। वो कह रहा है अगर 5 ऊपर है तो नीचे क्या होगा? ऐसे भी कर सकते हो,
भाई 5 इसमें भी आ रहा है और 5 इसमें भी आ रहा है, दिख रहा है ना आपको, और 5 का ही अपोजिट पूछा गया है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ये कह रहा है देखो 5 का पड़ोसी एक है, 5 का दोस्त है, जो पास में है वो दोस्त होते हैं, 5 का पड़ोसी 2 है, तो ये आंसर नहीं हो सकते, ना तो एक आंसर हो सकता ना 2 हो सकता। अब मैं यह देख रहा हूं 5 का पड़ोसी 3 है, ये इसका दोस्त है, ये इसका दोस्त है, 3 और 6 भी इसके दोस्त हैं, तो 3 भी आंसर नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, बचा क्या, 4 बचा। भाई भाई जो पड़ोसी हैं वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते। जो पड़ोस में बैठा हुआ है कोई, जैसे कि मेरे पास में बैठा है, तो वो मेरे अपोजिट में थोड़ी ना है, सामने तो कोई और होगा ना। ये तो बगल में बैठा है पास में, कोई बगल में बैठा है पास में, तो वो अपोजिट कैसे हो सकता है, वो तो बगल में है ना, पास में बैठा है बिल्कुल, है ना। तो ये नजदीक में बैठा है, तो ये दुश्मन नहीं होगा, ये इसके दोस्त है, ये इसके दोस्त है, ना तो एक हो सकता ना 2 हो सकता। 3 इसका दोस्त है और 6 भी इसका दोस्त है, तो 3 भी दुश्मन नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता। मैंने इनको हटा दिया, बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल शानदार वाला। नेक्स्ट पर आ जाओ जरा देखना, एफ वाले फलक के अपोजिट पर बताओ, एफ वाले फलक के अपोजिट पर बताना है, स्पीड में दे दो, स्पीड में आंसर। लेकिन सवाल को पढ़ लेना क्योंकि एक थोड़ा सा अलग पूछा गया है एग्जाम में। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, एफ वाले फलक के आसन्न फलक पर क्या आ सकता है, ये आपसे पूछा गया। तो पहले तो आप अपोजिट फाइंड करोगे। आप देख रहे हो दोनों में कॉमन आ रहा है एल, और एल अपनी पोजीशन पर रखा है, देखो इधर भी लेफ्ट में इधर भी लेफ्ट में, तो टॉप वाला टॉप के अपोजिट हो जाएगा, राइट वाला राइट के अपोजिट हो जाएगा। वरना रोटेशन करके लिख लो, वो आपकी मर्जी है, नो प्रॉब्लम। रोटेशन करके लिखोगे तो आप देखोगे ऐसे, ऐसे ही तो चलोगे भाई, ऐसे ही तो चलोगे, क्लॉकवाइज में चल दो, नो प्रॉब्लम। आप रखोगे एल के बाद 7, 7 के बाद एफ, उधर एल के बाद लिखोगे 8, 8 के बाद लिखोगे 9, क्लॉकवाइज में घुमा दिया दोनों डाइस को। तो मुझे एफ का अपोजिट चाहिए था, तो मुझे एफ का अपोजिट क्या आ गया, 9 आ गया। एफ का अपोजिट क्या आ गया, 9। तो भाई मेरी बात सुनना अच्छे ढंग से, उसने सवाल में पूछा क्या है, उसने सवाल में पूछा है आसन्न फलक। आसन्न फलक होता है एडजेसेंट, यानी कि पड़ोसी। भाई जो मैंने एक बात लिखाई थी कि 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगी, है ना, 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नजर नहीं आ सकती, 2 विपरीत सतह कभी भी जो है वो एडजेसेंट नहीं हो सकती। तो एफ का अपोजिट अगर 9 है तो 9 इसका दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसका दुश्मन है। एफ का दुश्मन बना 9, तो 9 जिस ऑप्शन में आ रहा है वो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। बचा क्या, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। एफ का अपोजिट हमने निकाला 9, लेकिन पूछ रहा था आसन्न फलक, एडजेसेंट। एडजेसेंट होता है पड़ोसी, नेबर। नेबर कौन कौन हो सकते हैं, क्या 7 और 9 हो सकते हैं, 9 तो नहीं हो सकता क्योंकि 9 तो इसका दुश्मन है। 9 और 8 हो सकते हैं, 9 हो ही नहीं सकता क्योंकि 9 इसका दुश्मन है। 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 इसका दुश्मन है। तो जिन ऑप्शंस में 9 आ रहा है आप उसको डिलीट कर दोगे, बचेगा आपके पास ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट, अब डाइस की 3 स्टेज आ जाए, करने का तरीका तो वही है, या तो 2 चीजें कॉमन मिलेंगी या एक चीज कॉमन मिलेगी भैया, या तो 2 चीजें कॉमन या एक चीज कॉमन। देखो जरा सॉल्व करते हैं फटाफट से, स्पीड में सॉल्व करेंगे। देखो कोई भी 2 डाइस, पूछा किसका अपोजिट है, इसने त्रिभुज के अपोजिट में पूछा है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, ध्यान से देखो। मुझे ये दोनों चीजें कॉमन नजर आ रही हैं, कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, 2 सेकंड लगेंगी। या तो पहले दूसरे से करो, या पहले तीसरे से करो, या दूसरे तीसरे से करो, जहां से भी आपका आंसर आ जाए। सर्कल स्टार, सर्कल स्टार, तो भैया इस स्क्वायर का अपोजिट ये वाला ट्राइएंगल हो जाएगा, तो उसने ट्राइएंगल का ही तो अपोजिट पूछा गया था। ट्राइएंगल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला आयत हो जाएगा, आयत हो जाएगा, अर्थात रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हो जाएगा अपोजिट। 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, 2-2 सेकंड के। वेरी गुड, वेरी गुड, इसको करके दिखाओ आप लोग। एक मैंने बता दिया, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे।
संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के अपोजिट पर क्या होगा? संख्या 2 के अपोजिट पर क्या होगा? चलो भाई देखो जरा फटाफट से यहां पर, क्योंकि इन दोनों को कर रहे हैं तो बात नहीं बन रही, क्योंकि इसमें 2 4 आ रहा है, 2 4 आ रहा है, तो 3 का अपोजिट 1 होगा। इन दोनों को करता हूं तो इन दोनों में कॉमन नजर आ रहा है 1, 1 2 4 लिखोगे, 1 3 6 लिखोगे, तो 1 2 4 लिखा, 1 3 6 लिखा। पूछा है 2 का अपोजिट, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन लेकिन यहां 2 के पास में 3 दे दिया। अब ये एग्जामिनर की चालाकी, तो सारे केस फेल हो गए, सारे केस फेल हो गए। आप चल रहे हो 1 2 4, यहां 1 3 6, 1 2 4 1 3 6, तो 2 का अपोजिट 3 आया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व ऐसे नहीं होगा, क्योंकि यहां 2 के पास में 3 दे दिया। अब 2 के पास, अब देखो आया है एग्जाम में 2021 में पूछा है ये, इसका कॉन्सेप्ट ही अलग है। इसमें आपको पड़ोसी ढूंढने हैं, पड़ोसी ढूंढने हैं, पड़ोसी। आपसे पूछा था 2 का अपोजिट, तो 2 का अपोजिट ना तो 3 हो सकता ना 4 हो सकता, जो कॉन्सेप्ट आपको भी बताया था। ना तो 3 आंसर हो सकता ना 4 आंसर हो सकता। यहां देख रहा हूं 2 के पास में 4 है और 2 के पास में भैया 1 भी है। अब ना तो 1 आंसर हो सकता ना 4 हो सकता, है ना। और कुछ बचा हुआ है, तो ना तो 3 हो सकता ना 4। अब 6 और 5 बचे हुए हैं, तो इनमें से कोई इसका अपोजिट होगा, इनमें से कोई इसका एक अपोजिट होगा। तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए? 2 4 2 4 इसमें है, तो 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा। चलो, लेकिन 3 के पास में उधर 1 दिया है, तो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक दी है इस सवाल में। तो अगर मैं दूसरे और तीसरे को लेकर कर रहा हूं तो वो भी पॉसिबल नहीं है। पहले और लास्ट वाले को अगर लेकर सॉल्व किया जाए तो 2 का अपोजिट 1 आ रहा है, तो वो भी ऑप्शन में नहीं है, वो भी नहीं हो सकता। तो 5 या 6 होगा, लेकिन 5 या 6 में से होगा कौन सा? क्वेश्चन तो गलत है थोड़ा बहुत, क्योंकि दोनों ही केस पहले वाले से नहीं बन रहा, पहले वाले से तो नहीं बनेगा। अगर आप 2 4 देख रहे हो तो 3 का अपोजिट 1 है, जबकि 3 और 1 साथ साथ में दे दिए, तो केस कहीं ना कहीं गलत है ना। यहाँ रोटेशन की कंडीशन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलत दी है। और 1 1 3 1 3 6 1 3 6 1 2 4, तो 2 का अपोजिट 3 आ रहा है, 2 और 3 पास पास में आ रहे हैं, है ना। तो कैसे पॉसिबल होगा? ना तो फर्स्ट लास्ट से आ सकता, फर्स्ट लास्ट से देख रहे हैं तो 2 का अपोजिट आ रहा है 1, 2 का अपोजिट आ रहा है 1, वो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 1 पास पास आ गए, है ना। और इन दोनों को अगर लेके सॉल्व करता हूं तो 1 3 6 आ रहा है, 1 3 6, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। गलत सवाल पूछा है, गलत सवाल पूछा है। आइदर में भी नहीं लगा सकते। देखो अगर मैं इसको रोटेशन के अकॉर्डिंग भी बताऊं ना आपको, रुको, अगर मैं इसको आपको रोटेशन के अकॉर्डिंग भी बताऊं तब भी ये गलत है। कैसे गलत है देखो, अगर मैं 3 को ऊपर रख रहा हूं बच्चा, तो 2 और 4 इसके पास में आ रहे हैं, 2 और 4, है ना। और यहां देख रहे हो आप 3 अगर ऊपर है तो 1 और 6 एक साथ में आ रहे हैं। 1 और 6 एक साथ में कैसे आ सकते हैं? नहीं आ सकते। चलो फिर भी मैं मान लूं, फिर भी मैं मान लूं कि 3 को हमने यहां रख लेते हैं, 3 को हम इधर रख लेते हैं, इधर वाले केस पर देखना जरा, 3 को हम यहां पर रख लेते हैं, 3 को यहां पर रख लेते हैं, और 2 4 इसके पास में थे, 2 4 इसके पास में थे। अब अगर 3 ऊपर है तो 1 और 6 एक साथ आ रहे हैं, चलो 3 ऊपर है तो 1 और 6 एक साथ आ गए, तो 2 4 1 6 3, और बचा भैया यहाँ पर 5। उसने पूछा था 2 का अपोजिट, तो 2 का अपोजिट 1 आ गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2 और 1 एक साथ दिए हैं। क्वेश्चन जो है वो गलत पूछा गया है,
क्वेश्चन जो है वो गलत पूछा गया था टाइम वेस्ट करने के लिए। नहीं बनेगी बात, नहीं बनेगी बात, क्योंकि ओपन डाइस पे भी रखकर हम इन चीजों को रखेंगे तब भी केस पॉसिबल नहीं होगा किसी में भी, ठीक है ना। 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। 2 का अपोजिट 3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इसका दोस्त हो गया यहाँ पर। और 2 का अपोजिट 4 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता। 5 या 6 की कंडीशन बन रही है, अब दोनों ही ऑप्शन में दिए तो मैं नहीं बता सकता, है ना, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट, चलो इसको करना आप सभी लोग। ये पूछा है यू के अपोजिट पर बताना है, यू का अपोजिट क्या होगा, यू का अपोजिट क्या होगा। यू का अपोजिट क्या होगा, यू का अपोजिट क्या होगा। क्या फर्स्ट और सेकंड से कर सकते हो, दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, तो यहां से देखोगे क्यू नजर आ रहा है, आर क्यू यू, तो क्यू एस पी ऐसे घुमा दोगे, क्यू आर यू ऐसे घुमा दोगे, तो क्यू के बाद एस आ रहा है, फिर पी आ रहा है, क्यू के बाद इधर आर आ रहा है और यू आ रहा है। तो उसने पूछा था यू के विपरीत पर क्या होगा, यू के विपरीत पर पी आ गया, यू के विपरीत पर पी आ गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। वो उसमें केस ही गलत था वो क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही है, यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन आपको कराऊंगा कल की क्लास में और बहुत सारे, जिससे कि पूरी की पूरी टाइप जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। पूरी की पूरी टाइप जो है वो क्लियर हो जाएगी। आइदर से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं बनेगा, केस ही नहीं बनेगा बेटा, केस ही नहीं बनेगा, सवाल ही वो गलत था, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आपसे कल आगे के क्वेश्चनों के साथ, अगली टाइप के साथ, अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे। तब तक के लिए दोस्तों सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।